Hello dear student, welcome to Gyandeep School. Today I am going to teach you grammar for class 3 to 6 and the chapter name is tenses. This is the part 2 video of this chapter. If you haven't watched the part 1 video, then at first watch part 1 video, then watch this video and you can get part 1 video link from description box or you can also get part 1 video from आई बटन। क्लियर है? आप पार्ट 1 वीडियो को डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं और यू कैन गेट फ्रॉम आई बटन। आप आई बटन से भी, जहाँ पे आप कर्सर देख रहे हैं यहीं पे आई बटन रहता है, तो आप आई बटन से भी पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं। बिकॉज पार्ट 1 वीडियो को अगर आप देखते हैं देन आपको ये वीडियो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। अगर आप देख लिए हैं तो अच्छी बात है, आप नोटबुक्स लेके बैठें, है ना, जो आप नोट्स बनाए होंगे पार्ट 1 का उसे लेके बैठें ताकि आपको समझ में आएगा कि क्या बताया जा रहा है। क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है? दिस वीडियो इज ओनली फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इट मीन्स इन दिस वीडियो हम लोग सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में लर्न करेंगे। क्लियर है? बिकॉज मैंने पहले ही कहा था फर्स्ट वीडियो में कि टेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो वन बाय वन सभी टेंस के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं यही आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इंटरेस्ट लेकर, कंसंट्रेट होकर केयरफुली क्लास को करेंगे। बिकॉज मैं पहले ही बता दिया था कि टेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आप क्लास को केयरफुली करें। क्लियर है? एंड वन मोर थिंग्स दैट कि अगर आप 7 क्लास में भी हैं या 8 क्लास में भी हैं तो ये ना सोचें, आप भी ज़रूर देखा करें। बिकॉज ग्रामर है, तो ग्रामर में क्या होता है कि आप जो भी बिफोर क्लास में लर्न किए थे, तो अगर मान लीजिए अगर वो चीज़ अगर आप अभी भूल गए हैं तो आप अगर फिर से इस वीडियो को देख लेंगे तो वो चीज़ रिकॉल हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग्स दैट कि ज़रूर आप जो है कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। सो आई रिकमेंड यू ऑल दैट either you are in 7 class or 8 class or 9 class, please you also watch this video. Clear है? Now this tense shows habits. It means present indefinite tense और इसी का दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये क्या शो करता है? हैबिट्स, यानी जो भी हमारा हैबिट होता है, यानी जो भी हम पर डे जो हम लोग काम करते हैं, जो भी चीज़ हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग खाना खाते हैं पर डे, हम लोग डेली पढ़ते हैं, है ना। अगर कोई मार्केट जाता है, अगर कोई डेली बात करता है, नहाता है, तो वो क्या है? उसका हैबिट है। कोई अगर डेली प्ले करता है, कोई डेली कोई गेम खेलता है, तो वो उसका क्या है? हैबिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या शो करता है? हैबिट्स। एंड अनदर है कि इट टॉक्स अबाउट थिंग्स दैट हैपन रेगुलरली। दैट मीन्स ये हुआ कि यहाँ भी हैबिट ही पता चल रहा है कि यानी ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये उस चीज़ों के बारे में बताता है हमें जो कि हैपन होता है। हैपन मीन्स होना, रेगुलरली, जो रेगुलर बेस पे होता है। क्लियर है? अनदर है आर टू डू इन सेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें उस चीज़ों के बारे में बताता है जो टू डू इन जनरल, सॉरी टू डू इन जनरल, जो कि क्या है? ट्रू है। जनरल वे में वो क्या है? ट्रू है, सत्य है। क्लियर है? हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे तो समझ में और इजीली आएगा। चलिए हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। स्टार्स शाइन एट नाइट, ये क्या है? ट्रू है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऐसा नहीं है कि स्टार्स जो है डे टाइम में, मॉर्निंग में शाइन करने लगेगा, चमकने लगेगा, ये कभी नहीं हो सकता है। ये हमारा क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स होता है जो एवरीवेयर ट्रू होता है ना, हर जगह वो सही होता है, उसको हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसे नोटबुक में मेंशन कर लें। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स होता है एवरीवेयर ट्रू, यानी हर जगह वो सत्य होता है,
हर जगह ट्रू होता है, उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है उसको हम लोग इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो स्टार्स शाइन एट नाइट, ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यू कैन से दैट कि ट्रू इन जनरल, जनरल सेंस में ये क्या है, ट्रू है। तो ये क्या हमारा है, इंडेफिनिट टेंस है। आई प्रे एवरी नाइट, ये क्या शो कर रहा है, हैबिट शो कर रहा है कि वो प्रे करता है एवरी नाइट। क्लियर है, तो ये क्या शो कर रहा है, हैबिट शो कर रहा है। ही ईट्स अ मैंगो, है ना, वो आम खाता है ना, तो ये भी क्या है, हैबिट शो कर रहा है। क्लियर है। माई फादर गोज टू ऑफिस एवरी डे, अब ये क्या है, फादर का हैबिट है कि वो डेली ऑफिस जाते हैं, तो ये भी क्या है, हैबिट शो करता है। सो यू कैन से दैट कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें क्या शो करता है, हैबिट शो करता है, हैपन रेगुलरली और ट्रू इन जनरल। क्लियर है। तो ऑलवेज याद रखना है, जब हमें हैबिट शो करना रहता है तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको लिखते हैं। और यू कैन से दैट कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हैबिट शो करता है। अंडरस्टैंड ना। अब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर कहीं हम लोग लिखा हुआ सेंटेंस देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और हम लोग कैसे किसी भी सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस यानी सब्जेक्ट के बाद हम लोग V1 और V5, या तो V1 या फिर V5 देते हैं, प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स कोई भी हो सकता है, अदर वर्ड्स ऑब्जेक्टिव हो सकता है या अदर वर्ड कुछ भी चीज हो सकता है। क्लियर है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर अदर वर्ड्स लिख दिया हूँ। तो आपको याद रखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस अदर वर्ड्स। क्लियर है। तो अगर आप 3 क्लास में हैं और 4 क्लास में है तो आई थिंक दैट कि ये V1 और V5 आपके लिए न्यू होगा, बट आप 5 में हैं, 6 में हैं तो आपके लिए ये इजी होगा। सो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ V1 और V5। यहाँ हियर इज V1 मीन्स वर्ब का V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो वर्ब का फॉर्म होता है तो वही हमारा यहाँ है V1 और V5। तो आप जब सिंपली जो भी कोई भी वर्ब देखते हैं तो वो हमारा V1 होता है, जैसे आप ईट, गो, है ना, और आप कह सकते हैं राइट, रीट, सॉरी राइट। उसके बाद आप कह सकते हैं बीट, फाइट। तो ये सब हमारा क्या है, एक सिंपल सिंपल फॉर्म में है, तो इसीलिए ये हमारा क्या है, V1 है। बट क्या होता है, अगर हम लोग V1 और V1 में अगर हम लोग S या ES लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, V5 बन जाता है। आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन, सिंपल फॉर्म में आप वर्ब को देखते हैं तो वो क्या है, V1 है। अगर आप V1 में S या ES लगा देते हैं तो वो V5 बन जाता है। अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल्स जैसे आप देखते हैं आई ईट, तो आप आई ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्लस V1 और V5। तो यहाँ पर V1 हम लोग दिए हैं, आई ईट, ही गोज, यू राइट, दे वांट। अब हम लोग ये देखेंगे कहाँ पे हम लोग S या ES लगाएंगे, कहाँ पे हम लोग V1 लगाएंगे। क्लियर है। सो देखते हैं। When using a verb with singular nouns or pronouns except I and you, याद रखना है I and you को छोड़कर जितना भी सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस होता है उसके साथ हम लोग V5 यूज करते हैं। I और U के साथ V1 यूज करते हैं। आपको नहीं पता है तो आप नोटबुक्स में लिख लें, I एंड U के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, V1 यूज करते हैं। और प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउंस के साथ हम लोग V1 यूज करते हैं। क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ,
आई एंड यू के साथ V1 लगाते हैं एंड प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ हम लोग V1 लगाते हैं। क्लियर है? सिंगुलर नाउन्स एंड सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ हम लोग V5 लगाते हैं एक्सेप्ट आई एंड यू। क्लियर है? तो वही कह रहा है वी एड ES, यानी ES हम लोग तब लगाते हैं जब हमारा वर्ब के लास्ट में O रहता है या SH रहता है या डबल S रहता है या X रहता है, तो उसके लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं? ES लगाते हैं। जैसे डू लास्ट में O है तो ES लगा दिए। डज, ये डू क्या है? V1 है। डज क्या है? V5 है। क्लियर है? रीच लास्ट में CH है, इसमें क्या लगाएंगे? ES, तो रीचेज हो जाएगा। तो रीच हमारा V1 है और रीचेज हमारा V5 है। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिंगुलर नाउन्स और सिंगुलर प्रोनाउंस एक्सेप्ट आई एंड यू के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? V5 लगाते हैं। क्लियर है? प्लूरल नाउन्स एंड आई एंड यू के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? V1 लगाते हैं। क्लियर है? आप नोटबुक्स में नोट डाउन करते जाएं। नेक्स्ट रूल्स है वी ड्रॉप वाई को ड्रॉप कर देते हैं और यू कैन से दैट वाई को रिमूव कर देते हैं एंड ऐड IES टू वर्ब्स एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट। इट मीन्स ये हुआ कि जब हमारा कोई वर्ब के लास्ट में वाई रहेगा और वाई के पहले कॉन्सोनेंट रहेगा, है ना। आई होप कि आप कॉन्सोनेंट और वोवेल को जानते होंगे। वोवेल AEIOU को हम लोग वोवेल कहते हैं, बाकी जो भी लेटर बचा हुआ है वो सभी क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्लियर है? तो लास्ट में वाई रहेगा, वाई के पहले अगर वोवेल रहेगा तो लास्ट में वाई रहेगा, वाई के पहले कॉन्सोनेंट अगर रहेगा तो वाई को रिमूव कर देंगे, यानी वाई को हटा देंगे। उसके बाद उसमें IES जोड़ देंगे, तो वाई को हटा देंगे तो हमें क्या बचेगा? FR बचेगा, उसमें तब IES जोड़ देंगे तो फ्राइज। ये हमारा क्या हो गया? V5 और फ्राई हमारा क्या है? V1 है। क्लियर है? उसी तरह क्राई, क्राइज, स्टडी, स्टडीज। अंडरस्टैंड? However, if there is a vowel before Y, we add S to the verbs. It means ये हुआ कि अभी हम लोग देखे थे लास्ट में Y रहेगा, Y पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो Y को रिमूव कर देंगे, यानी Y को हटा देंगे, उसमें IES जोड़ देंगे, तो हमारा क्या बनेगा? V5 बनेगा। बट अगर Y है लास्ट में और Y के पहले वॉवेल है तो क्या करेंगे? Y को रहने देंगे, उसमें S जोड़ देंगे, यानी रे तो रेज, प्रे प्रेज, प्ले प्लेज। तो हमारा रे क्या है? V1 है और रेज क्या है? V5 है। प्रे क्या है? V1 है। प्रेज क्या है? V5 है। क्लियर है? नेक्स्ट इज इन केस ऑफ सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस एक्सेप्ट आई एंड यू द वर्ब हैज इज यूज्ड, यानी सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ एक्सेप्ट आई एंड यू, यानी आई एंड यू को छोड़कर सभी सिंगुलर नाउन्स एंड सभी प्रोनाउंस के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सी हैज अ लॉट ऑफ बुक्स, तो यहाँ पर हमारा सी क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है, इसीलिए इसके साथ हैज लगाए हैं। इन केस ऑफ प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस द वर्ब हैव इज यूज्ड, यानी प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस रहेगा तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल्स दे हैव अ बिग हाउस, तो दे हमारा प्लूरल प्रोनाउन है, सो इसके साथ हम लोग क्या लगाएं? हैव लगाए हैं। क्लियर है? आई होप कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से रिपीट करें। फिर भी नहीं समझ में आता है तो अगर कहीं पे कन्फ्यूज़न है तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बता देंगे।
क्लियर है? दैट मीन्स ये हुआ कि मैं आपका जो भी कन्फ्यूज़न होगा उसको मैं रिसॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है? बट आपको अगर प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर मेंशन करें। अंडरस्टैंड? नाउ टुडेज वर्क फॉर यू, हियर इज सम क्वेश्चंस फॉर यू। फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। यानी ब्रैकेट्स में यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है जैसे गो और गोज। तो आप ये देखें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप देखें कि यहाँ पे क्या आएगा, गो आएगा कि गोज आएगा। तो आप इसे नोटबुक्स में नोट डाउन कर लें, पहले वीडियो को पॉज कर दें, देन आप इसे नोटबुक में नोट डाउन कर लें एंड इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें और आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसका आंसर दे सकते हैं। बट क्लास नेम मेंशन करना ना भूलें। क्लियर है? ओके, हियर इज 10 क्वेश्चंस फॉर यू। यहाँ आप देख रहे हैं 10 क्वेश्चंस है, आप इसे नोटबुक्स में नोट डाउन कर लें, देन इसका आंसर जरूर बनाएं। क्योंकि अगर आप आंसर बनाते हैं तो आपको भी पता चलता है कि आप कितना लर्न किए हैं या कितना लर्न नहीं किए हैं। क्लियर है? अंडरस्टैंड? ओके ओके, थैंक यू टू ऑल। दैट्स ऑल फॉर टुडे।